अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर नंबर 19 में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक है आज का अल्केन और अल्काइल रेडिकल। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम अल्केन और अल्काइल रेडिकल के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको सीखेंगे और अल्केन से हम अल्काइल रेडिकल कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि अल्केन और अल्काइल रेडिकल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फिर अल्केन से अल्काइल रेडिकल बना कैसे सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि यहाँ से किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डेफिनेशन सीखनी है। तो लेक्चर नंबर 19 अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। सबसे पहले अल्केन हमने बाज़ लेक्चर में सीखा भी है कि अल्केन हम किसे कहते हैं कि बेसिकली दिस इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें क्या हो गया, दैट कंटेन कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका जो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, दिस इज़ RH, जर्नल फार्मूला जो हम लिखते हैं अल्केन का। ठीक है, कि जो बेसिकली ये जो R है दिस बिलोंग्स टू अल्काइल ग्रुप, हम जनरली इसको कहते हैं। ये जितने भी हमारे पास CH3 है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये करस्पॉन्ड करता है मीथेन के साथ, जो हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है मीथेन। मीथेन में अगर हम इसको CH3 के साथ एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख देते हैं, बात तो वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको अलग करके लिख रहे हैं, और इसका हम जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला क्या कर देते हैं, R बेसिकली किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है। R जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, दिस इज़ R। ठीक है, एक बॉन्ड के साथ जो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसके साथ हम अगर लिखते हैं अल्काइल रेडिकल को, तो वो कैसे लिखेंगे, तो अल्काइल रेडिकल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज removed from corresponding alkane, the resultant species is known as अल्काइल रेडिकल। ठीक है, इसका जो हमारे पास जर्नल फार्मूला होगा R, और इसके साथ हम एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल, या अल्काइल ग्रुप हम इसको कह देते हैं। ठीक है, अल्काइल रेडिकल। अब इसे हम बनाएंगे कैसे। अब ये था डेफिनेशन, जो बेसिक डिफरेंस है अल्केन और अल्काइल रेडिकल में, कि अल्केन से जब हम एक H रिमूव करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट स्पीशीज हमारे पास आता है उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल रेडिकल। कुछ एग्जांपल हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम अल्केन से अल्काइल रेडिकल कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2-3, हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास है इथेन। ठीक है, इथेन का जो हम फार्मूला लिखते हैं C2H6। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ के यहाँ पे जो हमारे पास जर्नल फार्मूला है अल्केन का CnH2n+2। इथेन के केस में हमारे पास N जो होगा वो 2 होगा, तो 2 3s are 2 2s are 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अब अगर डेफिनेशन के ऊपर बेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो
अब यहाँ पे इथेन से ये क्या बन जाएगा, इथाइल, ठीक है, इथाइल रेडिकल। इथाइल जब बनेगा तो हम क्या करेंगे, C2H5, ठीक है, C2H5 और एक H हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट स्पीशी हमारे पास बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल। तो इथेन से हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल, और इसका जो फार्मूला था वो क्या बन गया, C2H5, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनीशन। और उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन अगर देखते हैं तो प्रोपेन का जो फार्मूला होता है C3 N3 होगा तो 2 3s are 6 + 2 8। इसी तरह से प्रोपेन से ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल जब बनेगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, C3H7, एक H यहाँ से हम लेस कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर करना चाहते हैं, लेट्स से कि हमारे पास पेंटेन है। पेंटेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, C5H12। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, पेंटाइल। पेंटाइल के केस में C5 और H क्या हो जाएगा, 11। और एक बॉन्ड अल्काइल रेडिकल के केस में आपने बॉन्ड यहाँ पे लाजमी छोड़ना है। तो ये था आज का लेक्चर, एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया अल्केन और अल्काइल रेडिकल को। तो क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेन इनटू इथाइल रेडिकल। इसमें सिंपल सा है कि आप इसमें से एक H रिमूव कर देंगे, या फिर ये आ सकता है कि राइट डाउन द अल्काइल रेडिकल ऑफ द फॉलोइंग, इथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन। इनके आपने अल्काइल ग्रुप बनाने होंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा टॉपिक था जो पेपर में अक्सर औक़ात पूछा जाता है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।